पैदाइश की किताब उसका 36वां बाब। और ईसु यानी अदूम का नसब नामा ये है। ईसु के नानी लड़कियों में से हत्ती अलोन की बेटी अदा को, और होई सपून की नवासी, और अन्ना की बेटी अहलुबामा को, और इस्माइल की बेटी और नबायूत की बहन बिशामा को ब्याह लाया। और ईसु से अदा के इल्फीस पैदा हुआ, और बिशामा के रोएल पैदा हुआ, और एलुबामा के यौस और यलाम और कोरा पैदा हुए। ये ईसु के बेटे हैं जो मुल्क के कनान में पैदा हुए। और ईसु अपनी बीवियों और बेटे बेटियों और अपने घर के सब नौकर चाकरों और अपने चौपायों और तमाम जानवरों और अपने सब माल असबाब को जो उसने मुल्क के कनान में जमा किया था, लेकर अपने भाई याकूब के पास से एक दूसरे मुल्क को चला गया, क्योंकि उनके पास इस कदर सामान हो गया था कि वो एक जगह रह नहीं सकते थे। और उनके चौपायों की कसरत के सबब से उस ज़मीन में जहाँ उनका क़याम था गुंजाइश ना थी। बस ईसु, जिसे अदूम भी कहते हैं, कोए शेर में रहने लगा। और ईसु का जो कोए शेर के अदूमियों का बाप है, ये नसबनामा है। ईसु के बेटों के नाम ये हैं: इल्फीस ईसु की बीवी अदा का बेटा, और रोएल ईसु की बीवी बशामा का बेटा। इल्फीस के बेटे तिमान और ओमर और सफ़ू और जैताम और कंस थे। और तिमना ईसु के बेटे इल्फीस की हरम थी, और इल्फीस से उसके अमालिक पैदा हुआ। सो ईसु की बीवी अदा के बेटे ये थे। रोएल के बेटे ये हैं: नहत और ज़ारा और समा और मिज़ा। ये ईसु की बीवी बिशामा के बेटे थे। और एलबामा के बेटे जो अन्ना की बेटी सबून की नवासी और ईसु की बीवी थी, ये हैं। ईसु से उसके यौस और यलाम और कोरा पैदा हुए। और ईसु की औलाद में जो रईस थे, सो ये हैं: ईसु के पहलौठे बेटे इल्फीस की औलाद में रईस तेमान, रईस ओमर, रईस सफ़ू, रईस कंस, रईस कोरा, रईस जैताम, रईस अमालिक। ये वो रईस हैं जो इल्फीस से मुल्क अदूम में पैदा हुए और अदा के फर्जंद थे। और रोएल बिन ईसु के बेटे ये हैं: रईस नत, रईस सारा, रईस समा, रईस मिज़ा। ये वो रईस हैं जो रोएल से मुल्क के अदूम में पैदा हुए और ईसु की बीवी बशामा के फर्जंद थे। और ईसु की बीवी एलबामा की औलाद ये हैं: रईस यूएस, रईस यलाम, रईस कोरा। ये वो रईस हैं जो ईसु की बीवी एलबामा बिनते अन्ना के फर्जंद थे। सो ईसु यानी अदूम की औलाद और उनके रईस ये हैं। और शेर होरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, ये हैं: लुतान और सूबल और सबून और अन्ना और देसून और एसर और देसान। बनी शईर में से जो हुरी रईस मुल्क अदूम में हुए, ये हैं। हुरी और हेमान लोतान के बेटे, और तिमना लोतान की बहन थी। और ये सोबल के बेटे हैं: अलोन और महानहत और एबाल और सफ़ू और ओनाम। और सबून के बेटे ये हैं: आया और अन्ना। ये वो अन्ना है जिसे अपने बाप के गदहों को बियाबान में चराते वक्त गर्म चश्मे मिले। और अन्ना की औलाद ये है: देसोन और ओलबामा बिनते अन्ना। और देसोन के बेटे ये हैं: हमदान और अशबान और यत्रान और केरान। ये एसर के बेटे हैं: बलहान और ज़ऊआन और अकान। देसान के बेटे ये हैं: ऊस और ईरान। जो हुरियों में से रईस हुए, वो ये हैं: रईस लुतान, रईस सूबल, रईस सबून, रईस अन्ना, रईस देसून, रईस एसर, रईस देसान। ये उन हुरियों के रईस हैं जो मुल्क शईर में थे। यही वो बादशाह है जो मुल्क अदूम में पेशतर उससे कि इसराइल का कोई बादशाह हो मुसल्लत थे। बाले बिन बऊर
अदूम में एक बादशाह था और उसके शहर का नाम तिन्हाबा था। बाले मर गया और युबाब बिन सारा जो बुसरा ही था उसकी जगह बादशाह हुआ। फिर युबाब मर गया और हशीम जो तिमानियों के मुल्क का बाशिंदा था उसका जानशीन हुआ। और हशीम मर गया और हदद बिन बदद जिसने मोआब के मैदान में मदियानियों को मारा उसका जानशीन हुआ और उसके शहर का नाम उवैद था। और हदद मर गया और शमला जो मुसरका का था उसका जानशीन हुआ और शमला मर गया और साउल उसका जानशीन हुआ। ये रहूबूत का था जो दरियाए फरात के बराबर है और साउल मर गया और बुलहनान बिन अकबूर उसका जानशीन हुआ और बुलहनान बिन अकबूर मर गया और हदर उसका जानशीन हुआ और उसके शहर का नाम पाओ और उसकी बीवी का नाम महतबल था जो मुतरत की बेटी और मिज़ाहाब की नवासी थी। बस ईसू के रईसों के नाम उनके ख़ानदानों और मकामों और नामों के मुवाफ़िक ये हैं: रईस तिम्ना, रईस अलवा, रईस यतियत, रईस उलबामा, रईस इल्या, रईस फ़नून, रईस कंस, रईस तेमान, रईस मुबसार, रईस मजदेल, रईस अराम। अदूम के रईस यही हैं जिनके नाम उनके मकबूजा मुल्क में उनके मस्कन के मुताबिक दिए गए हैं। ये हाल अदूमियों के बाप ईसू का है। पैदाइश की किताब उसका 37वां बाप। और याकूब मुल्क केनान में रहता था जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बलहा और जल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुगुलमान कबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पोले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात और उसके याद रखी। अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिक्कम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिक्कम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आके मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उससे कहा, मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हब्रून की वादी से भेजा और वो सिक्कम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, ज़रा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम 2-3 को जाएं।
चुनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको 2-3 में पाया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुँचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रॉबिन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें, और रॉबिन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूँ हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी वो कुलमान कपा को जो वो पहनने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें ज़रा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आँख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफ़िला चलात से आ रहा है और गरम मसाला और रोग़न बलसान और मुर ऊँटों पर लादे हुए मिस्र को ले जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफ़ा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपये को बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रॉबिन घड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पिराहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने यूसुफ की कब्र लेकर और एक बकरा ज़बह करके उसे उसके खून में तर किया, और उन्होंने उस बुकुलमान कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज़ बड़ी मिली, अब तो पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पिराहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूँगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा, और मदियानियों ने उसे मिस्र में पोतीफर के हाथ, जो फ़िरौन का एक हाकिम और जलवदारों का सरदार था, बेचा। इस कलाम के पढ़े जाने पर और तमाम सुनने वालों पर खुदा बाप की कसरत से बरकत हो। आमीन।